जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, ट्रिपल सी की इस सीरीज में आज आप पढ़ेंगे ट्रिपल सी के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के अंतर्गत 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 2। कल की क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि ट्रिपल सी के फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। वो टॉपिक्स आपके सामने हैं। इन सभी टॉपिक्स को आपको तैयार करना है और इनसे ही ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकें। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल की क्लास में हमने 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। उससे आगे ही आज हम डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन के लिए 3 सेकंड की टाइमिंग होगी। इस 3 सेकंड की टाइमिंग में आपको कमेंट बॉक्स में आंसर्स देना है और वीडियो की लास्ट में आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं या किसका उपयोग हो सकता है। आपके ऑप्शंस हैं OCR, OMR, MICR एंड नोटा, अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट OCR। ठीक है, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी इसे कहते हैं हम। ऐसे ही OMR के बारे में आप सभी जानते हैं। OMR क्या होता है? आप बहुत सारे एग्जाम्स देने जाते हैं, वहां पर आपको OMR सीट दी जाती है जिसमें आप आंसर्स को फिल करते हैं। MICR क्या है, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। MICR का उपयोग कहां होता है, यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इससे संबंधित यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैंक में चेक व ड्राफ्ट में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो बैंक में जो चेक्स मिलती हैं या जो ड्राफ्ट होते हैं उसमें MICR का उपयोग किया जाता है। जब भी आप वीडियो को देखिए, साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए ताकि जो भी पॉइंट्स मैं आपको अलग से बताता हूं उनको आप नोट करते रहिए ताकि रिवीजन करने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। OpenOffice.org किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, बताइए। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। दो प्रकार के सॉफ्टवेयर आपको मिलते हैं, एक है आपका क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर और दूसरा है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो बिल्कुल फ्री होते हैं, अर्थात जिनका उपयोग करने के लिए हमें लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है। मींस उस कंपनी को हमें कोई भी पेमेंट पेड नहीं करनी पड़ती है। और सबसे अच्छी खासियत यह भी है इसकी कि इसके साथ में हमें सॉफ्टवेयर से संबंधित सोर्स कोड भी मिलता है। अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो उस सोर्स कोड में चेंजिंग करके आप उसे अपने अनुरूप बना सकते हैं। और अगर आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो उसके लिए हमारा दूसरा चैनल है प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है। वहां से आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी सीख सकते हैं। इसके जस्ट अपोजिट होता है क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। मींस ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग करने के लिए हमें लाइसेंस की आवश्यकता होती है, अर्थात कंपनी को पेमेंट करना पड़ता है। वह होते हैं क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, जैसे आपका MS ऑफिस। ठीक है, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर के साथ में हमें कोई भी सोर्स कोड नहीं मिलता है। मींस जैसे हमें मिल गया वैसे ही हम उसका उपयोग कर सकते हैं, उसमें कोई भी चेंजिंग हम नहीं कर सकते। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। USB ड्राइव किस प्रकार का स्टोरेज है, बताइए। आप में से बहुत सारे लोग USB का उपयोग करते हैं, तो USB कैसी स्टोरेज है? प्राइमरी, सेकेंडरी, बताइए कौन सी है। जब मैंने आपको मेमोरी पढ़ाया था तो काफी एक्सप्लेन करके इन सभी चीजों को बताया था। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दी है, आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा चैनल को विजिट कीजिए, वहां पर ट्रिपल सी न्यू सिलेबस कंप्लीट कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर ट्रिपल सी के सभी चैप्टर्स के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अब नेक्स्ट, 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं? मींस 8 बिट किसके बराबर होता है, बताइए। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है और ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और इसका राइट आंसर होगा बाइट।
मीन्स 8 बिट मिलकर एक बाइट बनते हैं। कभी कभी ये पूछता है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं और कभी ये पूछता है एक बिट में कितने बाइट होते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिमैक कंप्यूटर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया, बताइए ट्रू या फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स के भी काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो यह बिल्कुल आपका फॉल्स है। ऑप्शन सेकंड इज राइट। ठीक है दोस्तों, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने 2000 क्वेश्चंस की लिंक दी है। अगर आप ट्रिपल्स एग्जाम को टॉप करना चाहते हैं तो उस पीडीएफ को आप जरूर डाउनलोड कीजिए। वहां से आपको ट्रिपल्स एग्जाम के लिए 2000 क्वेश्चंस, लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कीज, सभी फुल फॉर्म्स, यूनिक्स लाइनक्स की कमांड, ये सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा, जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है, बताइए। मीन्स जो इनपुट भी है और आउटपुट भी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड मॉडम। ठीक है, अब दोस्तों इसमें कौन सा इनपुट है और कौन सा आउटपुट है ये आपको बताना है। प्रिंटर आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। लेकिन मॉडम आपका इनपुट भी है और आउटपुट भी है। क्यों है, मॉडम होता क्या है, मॉडम का काम क्या है, या फिर एक क्वेश्चन ये पूछाता है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कौन कन्वर्ट करता है। तो मॉडम का ही काम होता है, मॉडम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, मॉडम का दूसरा नाम क्या है, तो इसको हम मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन में पूछाता है कि निम्न में से किसे मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर कहते हैं, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, मॉडम। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, बताइए। यहां पे आपको बताना है कौन नहीं है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि माउस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। लाइट पेन भी आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जॉयस्टिक भी आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस है। लेकिन स्कैनर आपका पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, यह आपका एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो यहां से दो क्वेश्चंस हो जाते हैं, कौन कौन पॉइंटिंग डिवाइस हैं। तो माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक ये सभी पॉइंटिंग है, स्कैनर आपका पॉइंटिंग नहीं है। अब नेक्स्ट, कलर मॉनिटर अधिकतम कितने रंगों में डिस्प्ले प्रदर्शित करता है, बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। दोस्तों कलर मॉनिटर आपका मैक्सिमम 256 कैरेक्टर्स में, 256 कलर्स में डिस्प्ले प्रदर्शित कर सकता है। तो ऑप्शन फोर्थ इज राइट। अब नेक्स्ट, पेन ड्राइव में डाटा कितने वर्षों तक सुरक्षित रहता है, बताइए। कितने वर्षों तक रहता है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन फोर्थ इज राइट, 10 वर्षों तक इसमें डाटा सुरक्षित रहता है। अब नेक्स्ट, मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान किससे की जाती है। मीन्स मॉनिटर की क्वालिटी कितनी अच्छी है, कैसी है, इसकी पहचान करने के लिए हम डॉट पिच, रिफ्रेश रेट और रेजोल्यूशन इन तीनों का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ, बताइए। ट्रिपल्स एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ 1970 में। नोट कर लीजिएगा, 1970 में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था। दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार जब नहीं हुआ था तो कंप्यूटर के आकार काफी बड़े होते थे, लेकिन जब से माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होने लगा तब से कंप्यूटर के आकार में काफी कमी आ गई, अर्थात छोटे आकार के कंप्यूटर मिलने लगे। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस कंपनी ने किया था, यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है। और पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, यह क्वेश्चन भी ट्रिपल्स एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो जब आपसे पूछता है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, तो आपको बताना है इंटेल 4004। ठीक है, इंटेल 4004। और आपसे पूछता है किस कंपनी ने डेवलप किया, तो इंटेल नामक कंपनी ने पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 का निर्माण किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट, आरडी रैम स्टैंड फॉर। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है।
लेकिन यहां पर आरडी रैम के बारे में पूछा गया है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम कितनी प्रकार की होती हैं? तो दो प्रकार की होती हैं। कौन सी होती है? एक होती है आपकी डी रैम और दूसरी होती है आपकी एस रैम। नोट कर लीजिएगा, डी रैम और एस रैम। डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? तो डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैम और ऐसे ही एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम। अब यहां पर पूछा गया है आरडी रैम। आरडी रैम किसके प्रकार में आता है? डी रैम के अंतर्गत आता है और इसका फुल फॉर्म होता है रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, आरडी रैम का फुल फॉर्म रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब नेक्स्ट, VLSI किस पीढ़ी से संबंधित है बताइए? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VLSI, ULSI और AI तीन में से एक क्वेश्चन हर बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे आते हैं। VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो फटाफट कमेंट करके बताइए, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर जानते हैं। तो VLSI का प्रयोग किस जनरेशन में हुआ था? फोर्थ जनरेशन में। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका होता है फुल फॉर्म। अगर आपसे पूछता है AI के बारे में, तो AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसके अंतर्गत मशीनों को बुद्धिमान बनाने का काम चल रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट आता है आपका ULSI। ठीक है, AI का प्रयोग किस जनरेशन में हुआ? ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो AI का प्रयोग हुआ था आपका फिफ्थ जनरेशन में। अगर ULSI पूछता है तो इसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या होता है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और इसका प्रयोग भी फिफ्थ जनरेशन में हुआ था। अगर आपसे ये पूछता है VLSI, ULSI का प्रयोग किस जनरेशन में हुआ है, तो वहां पर आपको फोर्थ जनरेशन पे ही टिक करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्न में से पांचवी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है। मींस जो चार प्रोग्रामिंग भाषाएं लिखी गई हैं, इसमें से पांचवी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है बताइए? कोबोल, फॉर्ट्रान, जावा या प्रोलॉग? फटाफट आंसर करिए, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 प्रोलॉग। ठीक है, ये फिफ्थ जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब नेक्स्ट, मॉडम को किस पोर्ट से जोड़ा जाता है बताइए? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडम को किस पोर्ट से जोड़ते हैं? प्रिंटर को किस पोर्ट से जोड़ते हैं? माउस को किस पोर्ट से जोड़ा जाता है? ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। अब यहां पर बात होती रही है मॉडम की, तो मॉडम को हम जोड़ते हैं सीरियल पोर्ट से भी और USB पोर्ट से भी, इन दोनों से जोड़ते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 ऑल ऑफ एबव। ठीक है, मींस ये सब आपके सही हैं, तो ऑल ऑफ एबव आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। बारकोड रीडर का आविष्कार कब हुआ? 1940, 1966, 1982 या फिर 2000? बारकोड रीडर क्या करता है? यह बारकोड को पढ़ने का काम करता है। बारकोड्स क्या होते हैं आप सभी जानते हैं। आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे होंगे, लगभग सभी प्रोडक्ट्स आप देखते हैं उसमें बारकोड बना होता है। बारकोड क्या होती हैं? काली चौड़ी पट्टियां होती हैं। ठीक है, काले रंग की चौड़ी चौड़ी पट्टियां होती हैं। अब आप ये कहेंगे सर कैसे पहचानते हैं, कैसे पढ़ते हैं कि उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी है? सब में काली चौड़ी पट्टियां होती हैं। तो दोस्तों अगर आपने ध्यान से देखा हो तो जो चौड़ी पट्टियां हैं उनके बीच में स्पेसिंग होती है, और जो स्पेसिंग होती हैं उन्हीं में सूचनाएं भरी जाती हैं। ठीक है, तो उसको स्कैन करा के उस प्रोडक्ट से संबंधित सारी जानकारी मिल जाती है। और बारकोड रीडर का आविष्कार हुआ था 1940 में। ठीक है, कब हुआ था? 1940 में। किसने किया था? जोसेफ वुडलैंड ने। ठीक है, अब नेक्स्ट, DRAM कितनी प्रकार की होती है बताइए? DRAM का फुल फॉर्म डायनेमिक रैम, और कितने प्रकार की होती है ये आपको बताना है। फटाफट कमेंट करिए और कमेंट करके जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तब तक देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा
सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है? बताइए। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये मैंने आपको तब बताया था जब ट्रिपल सी के चैप्टर्स कंप्लीट करवाए थे। ठीक है, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? क्रे 2। ठीक है, क्रे 2 आपका सुपर कंप्यूटर है, बाकी ये सभी सुपर कंप्यूटर्स नहीं है। अब नेक्स्ट, 8 इंच फ्लॉपी की क्षमता कितनी होती है? बताइए। 8 इंच की फ्लॉपी डिस्क है तो उसकी क्षमता कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड 1.44 KB। ठीक है, अब नेक्स्ट, सिस्टम को बूट करने से संबंधित निर्देश किसमें संग्रहित होते हैं? मीन्स आपका सिस्टम है उसे बूट करना है तो उससे संबंधित जो कमांड्स होती हैं, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो कहां पर स्टोर होते हैं? रैम में, बायोस में, सीपीयू में या रजिस्टर में? बताइए। बायोस क्या होता है, पोस्ट क्या है, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है ट्रिपल सी एग्जाम के लिए। तो यहां पर इन सभी के फुल फॉर्म से एक बार देख लेते हैं। रैम का फुल फॉर्म मैंने बताया कई बार आपको, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हार्ट ऑफ कंप्यूटर मींस किसे कंप्यूटर का हृदय कहा जाता है? तो सीपीयू को ही कंप्यूटर का हृदय कहा जाता है। सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे तेज मेमोरी होती है आपकी रजिस्टर। अब यहां पर बूट करने की बात हो रही है, तो बूट कराने से संबंधित जो निर्देश होते हैं वो आपके बायोस में स्टोर होते हैं। कहां पे होते हैं? बायोस में स्टोर होते हैं। अब नेक्स्ट, एसएस रैम स्टैंड फॉर। एसएस रैम का फुल फॉर्म क्या है? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट स्पेशल एस रैम। ठीक है, स्पेशल स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा इसका फुल फॉर्म। अब नेक्स्ट, ब्लू रे डिस्क की अधिकतम भंडारण क्षमता कितनी हो सकती है? बताइए। ब्लू रे डिस्क दो होती हैं, एक होती है सिंगल लेयर की और एक होती है डबल लेयर की। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है सिंगल लेयर की तो आपको आंसर देना है 25 GB। अगर आपसे पूछता है डबल लेयर की भंडारण क्षमता तो होती है 50। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 50 GB। ठीक है, 50 से अधिक इसकी क्षमता नहीं होती है, 50 GB तक ही हो सकती है। मीन्स डबल लेयर के बाद हम तीसरी लेयर का उपयोग नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयोग के लिए बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? बताइए। ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका उपयोग कंप्यूटर नेटवर्क के लिए ही किया जाता है? मीन्स उसी लिए स्पेशल बनाया ही गया उसे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एनटी। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एनटी का उपयोग कंप्यूटर नेटवर्क के लिए ही किया गया था। अब नेक्स्ट, इनमें से ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? बताइए। कौन है ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क आपका ऑप्टिकल डिस्क का ही उदाहरण है। अब नेक्स्ट, कौन सा सॉफ्टवेयर निम्न स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है? फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत जब मैंने आपको सॉफ्टवेयर पढ़ाया था तो वहां पर लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में पढ़ाया था कि इंटरप्रेटर क्या है, असेंबलर क्या है, कंपाइलर क्या होता है। ठीक है, इनका क्या प्रोसेस होता है और कैसे काम ये करते हैं। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि निम्न स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने का काम कौन करता है? तो दोस्तों यहां पर आपको बताना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर निम्न स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड असेंबलर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो असेंबलर है जो लो लैंग्वेज को मशीनी लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब दोस्तों यहां पर एक चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक मैंने फिगर ड्रा किया है और इसको थोड़ा सा जूम हम कम कर लेते हैं। यहां पर इसको आप ध्यान से समझिएगा, मेमोरी से रिलेटेड है और इससे काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। एक में देखिए तीर आसमान की ओर जा रही है और एक में नीचे पाताल लोक में जा रही है और यहां पर सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी, कैश और रजिस्टर रखी है।
कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया कि सर कैश मेमोरी सबसे तेज होती है, तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। ठीक है, कौन सी मेमोरी तेज होती है आपको मैं प्रैक्टिकल के रूप में समझाता हूं। देखिए यहां पर मैंने साइज लिखा है और यहां पर मैंने लिखा है स्पीड। ठीक है, तो यहां पर साइज के रूप से देखते हैं। देखिए सबसे बड़ी साइज किसकी है? सेकेंडरी मेमोरी की। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि आकार की दृष्टि से सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है? तो सेकेंडरी मेमोरी है। उससे छोटी कौन सी होती है? मेन मेमोरी होती है। उससे छोटी कौन सी है? कैश मेमोरी है। और उससे भी छोटी होती है रजिस्टर। आप स्पीड को देखें तो देखिए एरो का सिंबल किधर है? ऊपर है। रजिस्टर सबसे छोटी होती है, इसको एक्सेस करने में जब सबसे कम समय लगता है तो जाहिर सी बात है कि इसकी स्पीड भी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका रजिस्टर ही होगा। यह सीपीयू के अंदर होती है, सबसे छोटी होती है और सबसे बड़ी बात है कि इसको एक्सेस करने में समय कम लगता है। अगर आपको किसी काम को करने में समय कम लग रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी स्पीड ज्यादा है, और किसी को वही काम करने में ज्यादा समय लग रहा है मीन्स उसकी स्पीड स्लो है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, स्पीड सबसे तेज रजिस्टर की और आकार सबसे बड़ा होता है सेकेंडरी मेमोरी का। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं कि सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय, जहां पर ऐसे ही 50 क्वेश्चन का सीरीज में आपके लिए लाऊंगा और वहां पर मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर क्वेश्चंस अगर इंग्लिश में भी आप लिखते हैं तो मेरे लिए बहुत बेटर होगा। तो आपके लिए हमें सब कुछ करना है, आप जैसा चाहेंगे वैसी क्लास आपको मिलती रहेगी। आपकी जो भी शिकायत हैं, जो भी सुझाव हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि आपके अकॉर्डिंग हम आपको क्लास प्रोवाइड कर सकें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ जोरदार शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से मैं CCC एग्जाम की तैयारी उनकी करा सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।